नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस शॉर्ट स्टोरी में। एक निश्चय, एक अमल, वन डिटर्मिनेशन, वन एक्शन। एक लड़के की मुलाकात एक दिन एक बहुत ही धनी व्यक्ति से होती है और वह लड़का उस व्यक्ति के ठाठ बाट देखकर बहुत ही चकित रह जाता है और सोचता है कि वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। और वह अपने मन में निश्चय करता है कि मैं भी धनवान ही बनूंगा। और वह अपने मन में सोचते हुए काफ़ी सोच विचार करने के बाद एक काम शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी कमाई भी शुरू हो जाती है और वह पैसे भी जोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन काफ़ी समय तक मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे जमा नहीं हुए थे कि वह धनवान कहला पाए। तो उसका मन उससे ऊबने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक विद्वान से होती है और विद्वान की बातों से वह लड़का इतना प्रभावित होता है कि वह निश्चय कर लेता है कि मैं विद्वान ही बनूंगा। और वह अपनी कमाई धमाई छोड़कर पढ़ाई की ओर अपना ध्यान लगाने लगता है। उसके मन में आता है कि ये रुपया पैसा तो मोह माया है और ज्ञान अर्जित करना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम है और मैं ज्ञान ही अर्जित करूँगा। सब कुछ छोड़कर वह खूब ज़ोर शोर से पढ़ाई में लग जाता है। निरंतर पढ़ाई करता रहता है। कई सालों के बाद उसका ध्यान पढ़ाई से धीरे धीरे उबने लगता है और उसका ध्यान संगीत की तरफ जाने लगता है और वह संगीत सुनकर उसमें एकदम खो जाता था। और उसके दिमाग में ये बातें आती थी कि संगीत मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आता है और शायद मैं संगीत के लिए ही बना हूँ। संजोग से उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो जाती है। तो संगीतज्ञ की बातों से भी वह बहुत प्रभावित होता है और संगीतज्ञ बनने का ही निश्चय कर लेता है। और उसी दिन से वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर संगीत सीखना शुरू कर देता है। कई सालों तक संगीत सीखते हुए धीरे धीरे उसका मन उससे भी उबना शुरू हो जाता है और उसका ध्यान भटकने लग जाता है संगीत से। और वह अपने मन में निश्चय करता है कि मैं एक नेता बनूंगा और वह नेता बनने के लिए ही प्रयासरत हो जाता है। लेकिन कुछ साल उसमें भी बिताने के बाद उसे समझ में आता है कि न तो वह धनवान बन पाया, न ही वह विद्वान बन पाया, न ही वह संगीतज्ञ बन पाया और न ही वह एक अच्छा नेता बन पाया। अब उसे बहुत ही दुख हो रहा था अपने सारे निर्णय पर। एक दिन उसकी भेंट एक महात्मा से हुई तो उसने उन्हें अपना दुख बतलाया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटे, यह दुनिया बड़ी ही चिकनी है। तुम जिधर भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा और जब तुम एक की तरफ बढ़ोगे तो कोई दूसरा आकर्षण तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगेगा। लेकिन यदि तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो तुम्हें कोई एक ही निश्चय करना होगा और उसी को अमल करना होगा, तभी तुम जीवन में उन्नति कर पाओगे। लेकिन यदि तुम बार बार अपनी रुचि बदलते रहोगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। महात्मा की बात सुनकर लड़के की आंखें खुल गई और उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। आप एक लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा।